इस बात को रखते रहेंगे। और पवन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अपने नाज़रीन को बता दें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मालूमात में ये पूरा मामला लाया जाएगा, इस तरह की खबर है। सीनियर वकील इंदिरा जय सिंह दिगर वकीलों के साथ वकला के साथ मीटिंग करेंगे। जामिया के तलबा के बचाव में ये मीटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब ये खबर सामने आ रही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मालूमात में ये पूरा मामला लाया जाएगा। सीनियर वकील इंदिरा जय सिंह दिगर वकला के साथ मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि वक्त अभी मुतय्यद नहीं किया गया है कि ये मीटिंग कितने बजे होगी। जामिया की तलबा के बचाव में हालांकि ये मीटिंग होगी। तो लगातार जामिया की तलबा पर पुलिस की जानिब से अब हमला किए जाने की मजम्मत की जा रही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि इस पूरे मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मालूमात में लाया जाएगा और सीनियर वकील इंदिरा जय सिंह दिगर वकला के साथ मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि ये मीटिंग कितने बजे होगी, इस तरह की तफसीलात अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। आपको आगे हम इस हवाले से मजीद अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये खबर है कि जामिया के तलबा के बचाव में ये मीटिंग होगी। कल कई तलबा जख्मी हुए पुलिस की इस हमले में, और पुलिस की जानिब से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इंतजामिया की तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस ने जबरन जामिया के कैंपस में दाखिल होने की कोशिश की और दाखिल होकर लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की और बच्चों को निशाना बनाया। और कल हमने दिखाया था, न्यूज़ 18 उर्दू ने लगातार तस्वीरें, जो जामिया से बाहर निकल रहे थे बच्चे काफ़ी डरे हुए थे और पुलिस की तरफ से वॉशरूम्स में भी बच्चों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अभी खबर आ रही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मालूमात में पूरा मामला लाया जाएगा। सीनियर वकील जिनका नाम इंदिरा जय सिंह है दिगर वकला के साथ मीटिंग करेंगे और जामिया के तलबा के बचाव में ये मीटिंग होने वाली। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं पवन गौड़ का, हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलबा के बचाव में, स्टूडेंट के बचाव में, छात्रों के बचाव में पवन गौड़ ये मीटिंग होने वाली है। हालांकि इस खबर के ताल्लुक से ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि कितने बजे मीटिंग होगी। आप तक कुछ जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है, पहुंच पा रही है? देखिए, सुबह तकरीबन 9:45 बजे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं वो सभी कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 के बाहर सभी इकट्ठे होंगे, जो कि अभी ट्वीट किया है इंदिरा जय सिंह, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। उनके हवाले से एक खबर है कि तकरीबन सुबह 9:45 बजे सभी जो सीनियर लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कोर्ट नंबर 1 जहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं उनके कोर्ट रूम के बाहर इकट्ठे होंगे और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार पुलिस के द्वारा जो कैंपस के अंदर बिना परमिशन के घुसा गया, लाठीचार्ज की गई, लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई, उसको लेके जो पूरा मामला है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संज्ञान में लाने की बात करेंगे जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस वक्त कैंपस के हालात की, तो कैंपस से तलबा और तालिबात बाहर निकल गए हैं या फिर उनके जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि सुबह का औकात है। जाहिर सी बात है आज जब तातील का ऐलान किया गया उसके बाद तलबा जल्दबाजी में होंगे, अपने अपने घरों का रुख कर रहे होंगे। तो क्या इन स्टूडेंट्स की तरफ से पूरे हॉस्टल को खाली करा लिया गया है या फिर अभी लोग हैं मौजूद जो जाने का सिलसिला जारी है? देखिए, अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स अभी अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार जब कल हिंसा हुई थी तो तमाम स्टूडेंट हॉस्टल के बाहर थे। अब वो हॉस्टल पहुंच रहे हैं, हॉस्टल से अपना सामान इकट्ठा करके अपने घरों के लिए रवाना होंगे। तो अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स का हॉस्टल से खाली करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो सुबह से हॉस्टल खाली करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब देखना ये होगा कि कितने बजे तक इंतजामिया की तरफ से हॉस्टल को खाली करा लिया जाता है, क्योंकि इस पूरे हालात को देखकर तातील का ऐलान कर दिया गया, विंटर वेकेशन का ऐलान किया गया है। और ये विंटर वेकेशन आज से यानी 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक जारी रहेगी और एग्जाम्स भी, इम्तहानात भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। बेहद शुक्रिया पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ